नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जीएसटी का पेमेंट एग्रीगेटर्स पर संभावित असर। हाल ही में एक नई खबर आई है कि अब 2000 रुपए से कम के पेमेंट्स पर भी जीएसटी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में छोटे ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी की छूट दी गई है, जिसका मतलब है कि 2000 रुपए से कम की हर लेन देन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन अब यह छूट खत्म हो सकती है और इस बदलाव के प्रभाव को समझना जरूरी है। यदि यह नया नियम लागू होता है तो छोटे लेन देन पर भी जीएसटी चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2000 रुपए से कम के सभी ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी की दर लागू हो सकती है। वर्तमान में इन छोटे ट्रांजैक्शंस को जीएसटी से छूट प्राप्त है, लेकिन यह नियम जल्द बदल सकता है। जीएसटी की यह नई दर व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह उनके वित्तीय लेन देन की संरचना को बदल सकती है। इस बदलाव का सीधा असर व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्हें हर छोटे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी भरना होगा, जो उनके लिए एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ हो सकता है। छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसर्स के लिए यह परिवर्तन खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके लेन देन अक्सर छोटे होते हैं। इससे उनके लिए प्रत्येक लेन देन पर अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नए नियमों के तहत सही तरीके से जीएसटी भरें और किसी भी तरह की समस्याओं से बचने के लिए उचित व्यवस्थाएं करें। जीएसटी फिटमेंट पैनल का मानना है कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कंपनियों को बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जीएसटी लागू किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा किए गए लेन देन पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, ताकि समान तरीके से टैक्स का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अगर जीएसटी लागू होता है तो यह सभी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। वर्तमान में डिजिटल पेमेंट्स का 80% से ज्यादा लेन देन 2000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शंस में होता है। पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां हर ट्रांजैक्शन पर 0.5% से 1% तक का शुल्क लेती हैं। जीएसटी लागू होने पर यह अतिरिक्त लागत व्यापारियों पर डाल दी जाएगी। उदाहरण के लिए 10 रुपए के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगने के बाद शुल्क बढ़कर 11.80 हो जाएगा, जो व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। वर्तमान में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस डिजिटल पेमेंट्स का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 57% की वृद्धि देखी गई है और कुल लेन देन 131 अरब के पार जा चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लागू नहीं होता और मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी नहीं लगता है, इसलिए जीएसटी के नए नियमों पर यूपीआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपीआई के जरिए लेन देन करते समय व्यापारियों को जीएसटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जो एक राहत की बात है। यदि जीएसटी 2000 रुपए से कम के पेमेंट्स पर लागू होता है तो यह पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के साथ व्यापारियों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें नए नियमों के अनुसार अपनी वित्तीय प्रक्रियाओं को समायोजित करना होगा। हालांकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जो व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक पहलू है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।